हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ है उसके आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 14 जून को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आंसर की के सॉल्यूशन को, जिसमें करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? दोस्तों, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य जो है ये मेहरगढ़ में मिले थे। कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि निर्माण में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है। ये सही और सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने भारत के किस शहर में शहर के पहले हिरन पार्क को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, नोएडा में जो है मंजूरी दी है हिरन पार्क के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है? तो दोस्तों, कथक नृत्य शैली जो है प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया? दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 का आयोजन जो है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था। यौगिकों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? दोस्तों, CO और CO2 जो है ये गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों, नारकोंडम द्वीप जो है ये अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। नागरिक अधिकार पत्रकारिता के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कारों में विशेष प्रशस्ति पत्र किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, चक स्टोन। किसको? चक स्टोन को जो है 2025 पुलित्जर पुरस्कारों में विशेष प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ था। किसको? चक स्टोन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था अपनाई थी? तो प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर अपनाई थी भारत ने 1991 के बाद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना की तुलना में डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ संरचना का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? दोस्तों, फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना की तुलना में डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ संरचना का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ DAGS हार्ड लिंक के क्रिएशन को इनेबल करते हैं, जिससे एक ही फाइल में एकाधिक निर्देशिका प्रविष्टियां हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो ये होता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपण के कारण। हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थी और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण जो है किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से डैश कार्य करते हैं? तो संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रियण ऊर्जा को निम्न करके ये कार्य करते हैं NAD+ जैसे एंजाइम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारियों की कटौतियों को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा? तो कटौती के 7 दिन के भीतर जो है नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समिति के पास जमा करना होगा। कब? कटौती के 7 दिन के भीतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो सातवाहन वंश के द्वारा जो है अमरावती स्तूप का निर्माण जो है करवाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजाति विद्रोह में से कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ये 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। निम्नलिखित में से कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी? तो व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना जो है ये भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी।
कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने मजबूत मजदूर आंदोलन और भारतीय साम्यवादी पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये थे एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिमी से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग है। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो केवल एक बार। कितने बार? केवल एक बार। आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती है, ये कथन सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो ग्राफिक कार्ड जो है ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन हो गया है? तो ये हो गया है चीन। किसके साथ? चीन के साथ। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक मद जो है सूचीबद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में लिबिया लोबो सरदेसाई को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी? दोस्तों वो गोवा मुक्ति संग्राम की कार्यकर्ता थी। क्या थी? गोवा मुक्ति संग्राम की कार्यकर्ता थी लिबिया लोबो सरदेसाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? तो नॉर्थ ब्रिज जो है ये सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? दोस्तों मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को जो है 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो 1861 में जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों करीम एल टार्की ने जो है 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। किसने? करीम एल टार्की ने। मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। क्या करना? 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया? तो 6.68% आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया था 2023-24 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या है? तो ये है 4.2%। कितनी है? 4.2%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 की रक्षा प्रदर्शनी के दौरान गैलियम नाइट्राइड अर्धचालक विलयन को रक्षा प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में उजागर किया गया? तो रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के रूप में उजागर किया गया। किसके रूप में? रडार और युद्ध प्रणाली के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो दोस्तों एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप जो है ये एलिनी फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुली अगली की सेटिंग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति जैसा कि राज्यसभा अंतरांकित प्रश्न 20 दिसंबर 2024 को उत्तर दिया गया में हाईलाइट किया गया।
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्नति योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है हमको बताना है। उन्नति योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 10,037 करोड़ है, जिसमें से 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवंटित किया गया है। जोन ए के जिले में पूंजी निवेश प्रोत्साहन जोन बी के जिले की तुलना में अधिक है। उन्नति योजना 10 वर्षों के लिए प्रभावी है, जिसमें प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष का समय शामिल है। उन्नति योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें सही हमको बताना है कौन सा है। तो पहला और तीसरा कथन जो है दोस्तों, पहला उन्नति योजना पहला वाला और तीसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, पहला और तीसरा वाला। दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।